बुद्धिमान का परिभाषा बताया है कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि का उपयोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करता है। एक कहानी आई थी ना, हीरा परखने वाला, बहुत बुजुर्ग था, राजा के दरबार में हीरा परखने वाला, भाई कितना कीमत है? तो बोले 99 लाख। 99 लाख क्यों भैया? हाँ तो 99 का लिए इसलिए कि 100 को हीरा रख दो तो 99 हीरा पर इसका प्रकाश पड़ेगा, इसलिए इसको 99 लाख। तो राजा कहे कि बड़ी तो सटीक कीमत लगाया है, 1 करोड़ नहीं कहा, 99 लाख कहा, बहुत अच्छा परख है, मंत्री जी इसको इनाम दीजिए। तो वहाँ आचार्य जी जो थे, एक राजमहल में आचार्य भी रहते हैं, वो कहे इसके माथे पर धूल डाल दो। कहते हैं कि राजा कहता है कि भैया इनाम देने के बाद कह रहे तुम धूल डाल दो। हाँ तो जो इतना तेज दिमाग का है, आई पत्थर को पर रखने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, इतना तेज बुद्धि रख के कि पत्थर को केवल पकड़ने में, पहचानने में बुद्धि लगाएगा, ब्रह्म को पहचानने में तेज बुद्धि लगता होता है तो इसका कल्याण हो जाता है। इसलिए इसके माथे पर धूल डालो, ये बेकार का है ना। तो कहने का मतलब ये साबित होता है ये वाक्य से कि जो अपने बुद्धि का प्रयोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करता है वही बुद्धिमान है। वो सारे उपमा अगर याद रहेंगे आपको, सारे शास्त्रों के बात याद रहेंगे तो कहीं भी जीवन में चलिएगा ना तो याद आ जाएगा कि यहाँ भागवत में दिया था, इससे बचने का रास्ता ये है। कोई भी चीज आएगा तो तुरंत आपको मार्गदर्शन ये भागवत शास्त्र करेगा। अगर कथा कहानी सब याद है तो नहीं, यहाँ ये घटना घटी थी कि ऐसे बचा गया था तो हम भी ऐसे बच सकते हैं। बस यही ये भागवत शास्त्र बताता है। संसार अखाड़ा है, काम चामुर है। चामुर अब मुष्टिका से लड़ाई हुई थी ना, तो कहा जा रहा है, ये समाधि भाषा बताई जा रही है, संसार अखाड़ा है, काम जो है चामुर है और क्रोध जो है मुष्टिका है। तो काम और क्रोध का वध करना है। प्रभु ने काम और क्रोध का वध किया है। वहाँ संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना पड़ता है। हर एक लोगों को मुठभेड़ करना पड़ता है, काम और क्रोध से लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस संसार रूपी अखाड़ा में काम और क्रोध ही ये चानूर और मुष्टिका है, उनसे सब कोई लड़ रहा है। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते रहे हैं। ये चानूर और मुष्टिका ये अनादिकाल से, मतलब काम और क्रोध हर एक लोगों को पछाड़ते आया है, पटकते आया है। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे। बिल्कुल सावधानी से अगर काम लोगे तो मार सकोगे। इधर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है। अब नंद बाबा इतने भोले हैं कि भैया कह रहे हैं कि भोग लगाए, भैया लड्डू का भोग लगा दें। हे प्रभु नारायण, मैं 5 किलो लड्डू का भोग लगा दूंगा, हमारा बच्चा जीत जाएगा। तो अब फिर दिमाग में आता है कि लड़ाई के तो देवता हनुमान जी हैं, तो फिर बताएगी नहीं आपको नहीं, हनुमान जी को 11 किलो लड्डू भोग लगाएंगे। हनुमान जी लड़ाई के देवता है ना, तो हनुमान जी रक्षा करे हमारे बच्चे का, हम इतना लड्डू भोग लगाएंगे। मतलब जो मुंह से निकल रहा है, फिर विवेक आता है कि हनुमान जी लड़ाई में न मदद करेंगे तो लड़ाई। इसका मतलब क्या? ये छोटी सी घटना है, इसका छोटी सी घटना है, यानी कि जो योग्य हो, जिससे काम निकले उसी का स्मरण करो। जिससे काम, एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। वो रहस्य ये है कि जिससे तुम्हारा काम निकले वैसा ही आदमी को, अब मान लो कि 5 को आदमी है तुम्हारे पास, अब 5 को आदमी है, 5 आदमी तो एक काम में दे दिया, लेकिन एक्सपर्ट जिस काम में है उसको नहीं लगाया तो काम बढ़िया से नहीं होगा। मान लो कि झाड़ू देने वाले को लगा दिया खाना बनाने में, और खाना बनाने को लगा दिया झाड़ू देने में, ना झाड़ू बढ़िया से दियाएगा ना खाना बढ़िया से बनेगा। यानी कि तुमको जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कहाँ रखना है, कौन से काम कहाँ करना है। ये छोटी सी घटना है। तो कहते कि नहीं नारायण नहीं, ये हनुमान जी लड़ाई के देवता, पहलवानी के देवता हैं, तो हनुमान जी से काम लेंगे। तो विवेक आया कि नहीं, ये इसका छोटी सी घटना है, लेकिन ये बताया जा रहा है हमको कि जो व्यक्ति तुम्हारे 5-7 हैं तो उसको करेक्टर जानते हो, उसका गुण जानते हो, किस चीज में एक्सपर्ट है, तो जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसी ढंग का काम उसको दे दो। क्लियर बुझाया? तो ये बताया जा रहा है, ये हंसने वाली नहीं, ये कहने वाली कि क्या सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं, तो काम सही ढंग से हो जाए। हर एक चीज में विवेक लगाओ। इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ ले जा रहा है, कहाँ हमको पहुंचाएगा, विजय पाने के लिए। फिर बहुत से लोग आए हैं रास्ते में, वो
हाथी का वो किए हैं, ये सबको मारे हैं। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। पता है कि बगैर गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान विवेक नहीं होता, उसमें विवेक नहीं आता है। अगर तुमको ज्ञान मिल भी गया है और गुरु की कृपा नहीं है तो विवेक नहीं आएगा, यानी फलीभूत नहीं होगा। तुम ज्ञान रखे रहो, वो कार्य नहीं करेंगे। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रयत्न करके ज्ञान पाया है उसे अभिमान हो जाएगा। बगैर गुरु कृपा के अगर प्राप्त किया है तो अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना जानता हूँ। इसलिए गुरु कृपा जरूरी है। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है यहाँ। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। अगला कड़ी, सावधान। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करना लक्ष्य होना चाहिए। विनय अपने साथ सगुण लाती है, अभिमान दुर्गुण। अब भगवान तो कंस का वध हो गया है, राजप्रसाद में आ गए हैं, राजा के जैसा उनके साथ सब व्यवहार हो रहे हैं। अब जब भी खाना आता है तो जब खाना उठाते हैं तो रोने लगते हैं, हमारी गौएं नहीं खाई होंगी, माँ नहीं खाई होंगी, हमारी गोपियाँ नहीं खाई होंगी, मैं कैसे खाऊं। खाना देख के हाथ से छू रहे हैं और रोते रह जा रहे हैं और खाना यूं ही छोड़ देते हैं। फिर कोई आके उस खाना को ले जाता है, फिर रात्रि में यही बात, दिन में यही बात। और उद्धव जी वहाँ मिल गए हैं इनके दोस्त कृष्ण भगवान के। अब देखते हैं तो उनको बुरा लगता है कि राज इतना सुंदर सब प्रसाद रखा हुआ है, एक गाल भी, एक गस्सा भी नहीं खाया और रोते रहता है। न जाने किस लिए रोते रहता है। मतलब यहाँ इतना राजभवन है, सारी सुख सुविधा है, नौकर चाकर दास दासियां इतने हैं, फिर भी ये रोते रहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कैसे पूछे तू किसके लिए रो रहा है। क्योंकि वेदांती हैं, वेद जानते हैं, वेद पाठ किए हैं, वेद के ज्ञाता हैं। उद्धव जी वेद के ज्ञाता, वैसा कोई हुआ नहीं, ऐसे ज्ञाता थे। अब एक बार सोचे कि चलो पूछते हैं, बालकनी में बैठे हुए थे तो पूछते हैं कि क्या सोचता है। जाकर पूछते हैं कि इतने सारी व्यवस्था है लेकिन तू किसके याद में रोते रहता है, क्या नहीं खाता है। ब्रह्म तो सभी जगह है ना, सभी जगह जब ब्रह्म है, क्योंकि वेद कहता है कि सभी जगह ब्रह्म है, तो उपदेश देने लगे भगवान को कि सभी जगह रहते हैं तो काहे को रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो। वेद तो रोने की अनुमति नहीं देता। तो कहते हैं कि क्या करें उद्धव, वो गोपियाँ मेरी माँ बहुत मानती थी, यहाँ आता है खाना रख के लोग चला जाता है, हमको जब बहुत सुना के लोरी सुना के लोग जगाता है और बड़ी प्रेम से खिलाता है तो मुझे खाने की आदत है। अरे तो आया राजमहल से प्रसाद आया, टेबल पर रख दिया और चला गया, कोई कहता नहीं है कि खाओगे कि नहीं खाओगे। खाना हमारे पास ले आके रख दिया और चला गया। और हमारी आदत नहीं है, माँ हमको प्रेम से उठाती थी, लोरी सुनाती थी, फिर हमको माखन मिश्री देती थी, फिर खाना प्रेम से खिलाती थी। वहाँ प्रेम नहीं मिलता है। यहाँ राज प्रसाद में सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है। हाँ, और हम कैसे खा लें, हमारे वियोग में गोपियाँ नहीं खाई होंगी, गौएँ नहीं खाई होंगी, माँ नहीं खाई होंगी, मैं कैसे खा लूँ। बहुत से बात बताते हैं। फिर जब उनको प्रभु को तकलीफ ये होती है, गोपियों के बारे में जब बताते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो कहते हैं कि तो चिट्ठी लिख दो, तुम चिट्ठी पत्र लिख दो, पाती लिख दो कि हम आएंगे। कहते हैं कि पाती हमारी गोपियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, अगर लिखेंगे तो पढ़ी लिखी नहीं है तो पढ़ेंगी कैसे। तो कहती है तो तब क्या, तो तुम ही उद्धव चल जाओ, तो हमारा वेद के ज्ञान वो अनपढ़ गोपियाँ क्या समझेंगे। अब भगवान को लगा कि हमारी गोपियों को अनपढ़ कहा या मूर्ख कहा है। अब ये बात लग गई तो सोचे कि इनको भेज ही देना ठीक रहेगा, उद्धव जी को गोकुल में भेज ही देना। कहते हैं कि हम पत्र लिखते हैं और तुम जाके माता जी को समझाओ ना। कहते हैं कि ऐसे तो हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम कह ही रहे हो तो हम जा रहे हैं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम समझाने का काम करते हैं, हम कर देंगे।
ना। कहते कि हाँ चले जाओ। कहते हैं जानते हो ये पीताम्बर हमारा पहन लो, हमारा पीताम्बर पहन लोगे ना तो माता जी चाहे गोपियाँ तुमसे बात करेंगी, और पीताम्बर नहीं पहनोगे ना तो हमको छोड़कर किसी को मानती नहीं है, जान जाएंगे कि मथुरा का राजा का है, कोई नहीं बोलेगी तुमसे। इसलिए पीताम्बर लेके जा और कहना कि उनका पत्र लेकर आए हैं, संदेश लेकर आए हैं, समझा बुझा के चाहते हैं कि भेज दिए। वो प्रसंग थोड़ा सा है उद्धव प्रसंग। हर किसी वस्तु का अभाव का अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। पता है कि हर एक वस्तु के अभाव का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के अभाव का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अंदर ही है, तो वो तो कभी जाता ही नहीं। पहले मैं बता चुका हूँ कि मन आपका रात्रि में सोता है तो स्वप्न देखने भी बाहर निकल जाता है, शरीर छोड़कर वो बाहर निकल के स्वप्न देखता है, लेकिन आत्मा तो पड़ी रहती है वहीं, क्योंकि वो अगर स्वप्न बाहर निकल जाए तब तक तो 2-3 घंटा में तो बांस उस कटाने लगेगा ना। बस इसलिए वो जाती नहीं है, वो आ गई है, जब से आ गई है तब से इसी में पड़ी हुई है, वो बाहर जाती ही नहीं है। मन जाता है, स्वप्न देखता है, या जगे हुए हैं तो मन इधर उधर घूमता है। तो वही कह रहे हैं हर किसी वस्तु का अभाव का अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। आत्मा का अभाव नहीं हो सकता है, बराबर है, तन में तो तन में ही रहेगा। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है तो उन्हें कैसे भुला सकते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है गोपियों की आत्मा है, इसलिए गोपियां आत्मा को कैसे भूल सकती हैं। वो बराबर हर एक वस्तुओं में कृष्ण को ही देख रही हैं। ज्ञानी जन ज्ञान अर्जन का महत्व देते हुए भी ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। ज्ञान अर्जन का महत्व देते हुए भी, होते हुए भी ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। ज्ञान अर्जन कर लिए है तो ज्ञान अर्जन किए हैं तो महत्व उसका ज्ञान अनुभव से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ज्ञान का अनुभव क्या बताता है। संयोगावस्था में चक्षु दर्शन होता है, संयोग जब होगा तो चक्षु दर्शन होगा, वियोगावस्था में मनोदर्शन होता है। बहुत बड़ी चीज़ है। जब संयोग आपके सामने कोई रहेगा तो आँख का दर्शन करेगा, आँख का आनंद लेगा, और जब सामने नहीं रहेगा तो मन देखता है, इसलिए मन का देखना ज़्यादा उत्तम माना गया है। संयोगावस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोगावस्था में मन दर्शन होता है। कोई गया है कहीं तो मन से ही उसका दर्शन कर, यहाँ गया होगा, ऐसे होगा, ऐसे ये कर लेते हैं। योग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। योग इसलिए कहा जाता है, योग जो है ये एक प्रकार का योग ही है, योग ही है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है। पहले से ये रोज मैं चर्चा कर रहा हूँ, भक्ति जो है वो भक्ति से अभेद सिद्ध करना है, अभेद का निषेध करना है, मतलब भेद जो है दूर करना है। जीव में भेद, पेड़ पौधे में भेद, हम में तुम में भेद, ये भक्ति के माध्यम से भेद का निषेध करना है। वहाँ ज्ञान के माध्यम से भेद दोनों में, दोनों का, भक्ति और ज्ञान का दोनों का लक्ष्य है भेद का निरोध करना, निषेध करना, निरोध करना, भेद का निरोध करना ना। भेद है ही नहीं, भेद नहीं है, दोनों आत्मा है, सभी आत्मा है, एक समान है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। कहते हैं कि ज्ञान की तुलना में भक्ति का मार्ग ज़्यादा सरल है, तो सरल कार्य ही करना चाहिए। प्रभु से कहा, प्रभु तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। कहता है कि समुद्र की तरंगे हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। मतलब समुद्र कह सकता है कि ये हमारी तरंगे हैं, मतलब ब्रह्म कह सकता है कि सभी जीव है, लेकिन जीव नहीं कह सकता है ब्रह्म हमारे हैं ना, वो तो सबके होंगे ना। इसलिए कहता है कि समुद्र की तरंगे हो सकती हैं, तरंग का समुद्र नहीं होगा।